हम सबका बिजनेस और कैसे ग्रो कर सकता है, इसके बारे में ही कुछ बात करूंगा। मैं जब भी लोगों से बात करता हूं, मिलता हूं, जब भी आप में से कई लोगों से बात करते हैं, आप भी करते होंगे, जो सवाल मेरे पास आते हैं आपके पास भी आते होंगे, लीडरशिप के पास भी वो सवाल आते होंगे, और बहुत जनरल सा सवाल है, और वो सवाल ये है, या ऑब्जेक्शन है, या प्रॉब्लम है, या चैलेंज है। वो ये है कि सर, लोग प्लान तो देख लेते हैं, लोग सुन लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, डिटेल्स दे देते हैं, पर प्रोडक्ट नहीं खरीदते। या मैं प्लान तो दे रहा हूं पर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या फिर मैंने प्लान दे दिया, उसने सुन लिया, अब उसने फोन उठाना बंद कर दिया, अब वो फोन नहीं उठा रहा है। और बहुत कॉमन चैलेंज है जो मैं सुनता हूं, और सुनने के बाद मैं खुद भी सोल्यूशन पे सोचता हूं कि क्या इसके और सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं या हम बिजनेस पढ़ते हैं, वॉरिक बिजनेस स्कूल से जब मैंने एजुकेशन ली, तो वहां पर यही सिखाया जाता है कि नथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट कुछ भी नहीं है। कौन सा बिजनेस क्यों सफल हुआ, ये एक केस स्टडी बन जाती है। कोई भी व्यक्ति क्यों सफल हुआ, ये अपने आप में एक केस स्टडी बन जाती है। एंड ऑपरेशंस आर नेवर परफेक्ट। जब भी हम बैठते हैं फैमिली रियूनियन की व्यवस्था के लिए, आप देखते होंगे कि पिछले साल फैमिली रियूनियन की व्यवस्था में कुछ था, इस साल कुछ और चेंज हुआ, क्योंकि हमेशा यही सीखा है और यही सीखना चाहिए कि ऑपरेशंस आर नेवर परफेक्ट। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड द टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। जो टॉप मोस्ट चीज है वो हमेशा खाली रहती है। आज एक व्यक्ति हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो टॉप है। टॉप तो 1.5 करोड़ भी हो सकता है, टॉप 2 करोड़ भी हो सकता है, टॉप 4 करोड़ भी हो सकता है। तो टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। तो टॉप हमें डिसाइड करना है कि हमारा टॉप क्या है। और इसी एक सवाल को लेकर मैंने काफी रिसर्च करी, इंडिपेंडेंट रिसर्च करी कि ये सवाल क्यों आता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि ये सवाल नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक बार सोचते हैं अपनी साइकोलॉजी के बारे में, हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम भी कभी किसी शोरूम में जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, और कोई व्यक्ति हमको वहां पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, कोई प्रोडक्ट हमको बताता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में हमको कुछ ब्रीफ करता है, और हम उसके सामने मुस्कुराते हैं, हम उसको बोलते हैं भी बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ये भी होता है। और फिर जाते जाते हम उसको बोल के कि नहीं चलिए मैं आपसे संपर्क करूंगा बहुत जल्द, वो हमारा नंबर ले लेता है। और फिर ईमानदारी से आप बताइए, दिल पे हाथ रखिए कि उसने जितनी बार आपको फोन किया, आपने कितनी बार उठाया? हम नहीं उठाते, हम भी तो ऐसे ही हो गए। और जब कोई हमारा फोन नहीं उठाता तो हमारी सिचुएशन क्या हो जाती है? हमको लगता है यार बिजनेस खराब है, यार ये होता नहीं है, यार ये मतलब पागल बना रहे हैं। ऐसा होता है, नए लोगों के साथ भी होता है, इवन लीडर्स के साथ भी होता है, और ये होना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट का सिनेरियो है। पर मैं थोड़ा इसमें और डेप्थ में गया। आप तो कॉर्पोरेट से हैं भूपेंद्र जी, आपने तो आईसीआईसी में काम भी किया है। मैं थोड़ा और साइकोलॉजी को स्टडी किया कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा लोग करते क्यों हैं, और हम भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं हमारे साथ। हम कभी टेबल की इस तरफ होते हैं, कभी टेबल की उस तरफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा और इन डेप्थ साइकोलॉजी में अगर हम जाएं, हम ये सोचें कि हमने जो प्रोडक्ट लिया वो वास्तव में क्यों लिया, क्या रीजन रहा उसके पीछे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर मैं खुद आपको बता सकता हूं अपने बारे में, जब मैंने खुद सोचा ये बात। हम इस एक चीज से शुरुआत कर रहे हैं, उस एक चीज से शुरुआत करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट चीज पर कि ऐसा क्यों होता है। ये एक फोन है, मार्केट में और भी ब्रांड के फोन आते हैं, ये एप्पल का फोन है, आईफोन है। 2012 से मैं, आज 2020 हो गई, मैं 8 साल से इस फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं। यही फोन नहीं, एप्पल का कोई ना कोई फोन, 3 4 5 फोन बदल चुका, पर हमेशा मुझे नहीं पता मैं एप्पल का ही फोन क्यों लेके आता हूं। और 2012 से ये सिलसिला चालू है। ये फोन लगभग 1,15,000 का है। इसके पहले भी जो फोन आते थे वो उस समय के प्राइस के हिसाब से बहुत महंगे होते थे। गुलाब भैया के साथ भी ऐसे ही है, वो भी आईफोन यूज करते हैं, पापा के साथ भी ऐसा ही है। 1,15,000 का फोन, मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, इससे 10 गुने ज्यादा फीचर्स एक 10,000 रुपए के फोन में होते हैं। इससे कई गुना ज्यादा फीचर्स। और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, वीवो है,
ओप्पो है, न जाने कितने कितने, और Xiaomi आ गया, ये सारे ब्रांड्स में ले रहा हूँ, ये सब मोबाइल के ब्रांड्स हैं, आप लोग यूज करते होंगे, आपको पता है, इससे 10 गुना ज्यादा। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि इसके लिए 1,15,000 खर्च किया जाए। अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, जितिन भाई आप भी यूज कर रहे हैं शायद, फीचर से कंपेयर कीजिएगा एक बार कभी आप। इसमें ब्लूटूथ भी काम नहीं करता, आप ब्लूटूथ से कुछ ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ये ऐसा फोन है, और इसमें बहुत सारी और लिमिटेशंस हैं। इसमें 2 सिम नहीं थी कुछ समय पहले तक, फिर भी हम इससे चिपके हुए थे, मुझे नहीं पता क्या। और आपको बता दूं मैं, भले किसी और फोन में इससे 10 गुना ज्यादा फीचर्स हो, 20 गुना ज्यादा फीचर्स हो, वो सस्ता भी हो, पर ये एक ऐसा ब्रांड है और एक ऐसा फोन है कि जब ये लॉन्च होता है ना, तो इसको लेने के लिए 5 दिन पहले से लाइन लग जाती है। 5 दिन पहले से लोग अपना टेंट, बोरिया, बिस्तर लेकर एप्पल स्टोर के बाहर खड़े हो जाते हैं, वहीं सोते हैं 5 दिन तक। अगर उनको फ्रेश होने जाना होता है तो किसी और को लगा के जाते हैं, फिर आ जाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, 5 दिन, जब तक स्टोर नहीं खुलता, लॉन्च नहीं होता। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, चलो भाई एक बार हुआ, समझ में आती है, ओपनिंग थी। ऐसा हर साल होता है, इसके लिए लाइन लगती है, मुझे नहीं पता क्यों। मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपको सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, अभी खाने के बाद का समय है, नींद ना आए इसलिए थोड़ा सोचना शुरू कीजिए दिमाग। एक और ब्रांड है मर्सिडीज। हम मार्केट को स्टडी कर रहे हैं बहुत फेयरली, और इससे हम कहीं पहुंचेंगे। मर्सिडीज एक ऐसा ब्रांड जो सबका ड्रीम है, सब चलाना चाहते हैं। आप जिससे पूछें, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये तो सब चलाएंगे ही, ये तो इसके लिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं। पर आप वास्तव में जब एक बार, अभी आप जाएं कभी एक बार, इंदौर में है शोरूम, इंदौर का है कोई, यहां पर है इंदौर शोरूम है इंदौर में, आप जाएं एक बार और उससे समझें, उससे पूछिए कि सर ये इसमें, इस गाड़ी में खास बात क्या है, 50 लाख रुपए की गाड़ी है ये, इसमें क्या खास बात है, क्या बताएंगे हम लोगों को। आप वो फीचर्स देख के आए, और उसके बाद एक 10 लाख रुपए की गाड़ी को देखने जाए, उस गाड़ी के फीचर्स देखें। मैं निश्चित रूप से अभी आपसे कह रहा हूं, उसमें ज्यादा फीचर्स होंगे मर्सिडीज से। पर मुझे ये समझ में नहीं आता राजेंद्र भैया कि उसके बाद भी मर्सिडीज के लिए लोग मरते क्यों हैं। फीचर्स तो नहीं है, कीमत भी बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे ब्रांड है, पर ब्रांड भी कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ब्रांड। कोई किसी चीज की कीमत, मैं थोड़ी अलग बात कर रहा हूं, हो सकता है आपने सुना होगा, नहीं उसको ब्रांड बना दिया, मैं ब्रांडिंग की बात कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। पर इन ब्रांड्स में ऐसा क्या है कि लोग इनके लिए मर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्राइसी हैं, बहुत महंगे हैं, इनमें फीचर्स एक नॉर्मल जो प्राइस पॉइंट चीजें मिलती हैं उनसे कम है, उसके बावजूद लाइन लग रही है, लोगों का ड्रीम है, और इनकी एडवर्टाइजिंग देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट तरीके की होती है, उसमें हम आएंगे। पर एक इंडियन ब्रांड है, आप देखेंगे अभी बहुत, नितिन जी ने बोला भी था कि उन्होंने, कहा है नितिन जी, उन्होंने ली है अभी रॉयल एनफील्ड बुलेट, और बुलेट लेने जब कोई जाता है तो कोई फीचर्स नहीं पूछता, पता नहीं ऐसा क्यों है, वो कहता है बुलेट लेनी है। और बुलेट वाले क्या बोलते हैं, आपने देखा कभी जयदेव जी, बुलेट वाले कभी बोलते हैं कुछ इतना सीसी, इतना एवरेज, इतना ये, वो क्या बोलते हैं, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, इससे कौन लेगा बाइक, मुझे आप बताओ। जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, और कोई एक बाइक वाले आते हैं, ये आ गया आज का प्लैटिना, चलते ही जाए चलते ही जाए, एवरेज इतना है, खत्म ही ना हो कभी, और वो उस तरीके के अपने व्हीकल को बना के बेच रहे हैं। हार्ले डेविडसन, वो बोलते हैं कि अगर आपने हार्ले नहीं चलाई तो आपने बाइक ही नहीं चलाई, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बताते वो। और बाइक 60 लाख रुपए की बाइक है, हमारे गौतम बाली जी ने ले रखी है, 60 लाख की बाइक, 60। और वो क्या बोलते हैं हार्ले डेविडसन, अगर आपने हार्ले नहीं चलाई तो आपने बाइक ही नहीं चलाई, दैट्स इट, खत्म। मुझे नहीं पता कि लोग पागल क्यों हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा और मैं रिसर्च करता गया, मैं मेरी रिसर्च के बारे में आपको बता रहा हूं। हम कुछ दिन पहले चाइना गए, और 8 दिन का हमारा ट्रिप था। चाइना हम क्यों गए, क्योंकि हम घर बना रहे हैं, उसका फर्नीचर लेने के लिए वहां पर गए, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक शहर एक चीज के लिए है। आपको हाई एंड से हाई एंड फर्नीचर लेना है, वहां पे मिलेगा, एक्सक्लूसिव मिलेगा, यूनिक मिलेगा, आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी, इंडिया में नहीं मिलती। तो हमने कहा चलो बड़ा सोचा है, बड़ा काम करेंगे। तो हम चाइना गए फर्नीचर लेने के लिए, और वहां पे इतना बड़ा मार्केट, जितना मतलब पूरे इंडिया में फर्नीचर नहीं हो, वहां पे एक शहर में इतना फर्नीचर।
एक मॉल में इतना फर्नीचर, हमारे पास इतना कुछ कि हम पागल हो गए, खरीदें क्या, इतना कुछ है, कौन सा खरीदें, इतनी चॉइसेस। वहां पे बेडरूम के बेडरूम बने हुए हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि आपको ये बेड ले लिया, आपने टेबल ले लिया, ऐसा नहीं, बेडरूम बना हुआ है, रूम बना हुआ है, आप रूम पसंद कर सकते हो, ऐसा कुछ। अब घर तो हमारा छोटा है भैया, 5,000 स्क्वायर फीट, 7,000, 5-6,000 स्क्वायर फीट का, तो सब कुछ तो ले नहीं सकते, तो ले क्या, पसंद क्या करें। तो हमने कहा घूमना शुरू करते हैं। 2 दिन हम घूमते ही रहे। घूमने के बाद 2 दिन तक समझ में नहीं आया कि ले क्या, तो एक चीज पे हमने डिसाइड किया कि यार जिस चीज को देख के दिल के तार झंझना जाए ना, वही चीज हमारा है, हमारी है, वही पलंग हमारा। प्राइस टैग भूल जाते हैं, प्राइस टैग को साइड में रख देते हैं, पर जिस बेड को देखकर दिल के तार झंझना जाए, जिस एक कहते हैं ना टेबल को देखकर, डाइनिंग टेबल को देखकर, स्टडी टेबल को देखकर, लैम्प को देखकर, जो भी प्रोडक्ट हो, और हमने वास्तव में हजारों बेड देखे होंगे, उसमें से 4 बेड हम निकाल के लाए। अब आप मुझसे पूछो इसको क्यों लाए, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इस बात के कि दिल के तार झंझना गए थे इसको देखकर। मैं सही कह रहा हूं। जब मेरी इतनी रिसर्च हुई तो मेरा एक सवाल और आपसे यह है कि आपने जो जीवन साथी चुना है, उस जीवन साथी को आपने क्यों चुना है, इसका कोई जवाब है आपके पास? आप देखें एक बार अपने जीवन साथी को, जिनकी आई है यहां पे या जिनके आए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपने उस जीवन साथी को क्यों सुना, मुझे शब्दों में बताएं। जी सॉरी, वो तो बात सही है एकदम, पर वो एक पक्ष की बात है, जैसी गति होनी थी वैसी मती चली है। पर मैं शब्दों में जानना चाहता हूं एक बार। ये तो आपने फिलॉसफी बता दी, और इस फिलॉसफी, ये तो सही फिलॉसफी है, मैं तो शब्दों में जानना चाहता हूं। चलिए मैं बताता हूं थोड़ा सा, आप बोलेंगे गोरी है या काली है, ठीक है, आप बोलेंगे स्वीट है, अच्छी है। नहीं नहीं, मैं पंगा नहीं ले रहा हूं, मैं बहुत तैयारी करके आया हूं, पर मेरी समस्या है कि मुझे बहुत कम समय में इसको समअप करना है। आप कहेंगे बात करने में अच्छी है, पर मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि ऐसे तो और भी बहुत हैं दुनिया में, गोरे तो और भी हैं, स्वीट तो और भी है, बात अच्छा बोलने वाले, मीठा बोलने वाले तो और भी हैं। तो फिर यही क्यों प्रेम जी, रीटा भाभी क्यों पसंद आई? और इतने सबने बहुत सारे देखे होंगे, लड़के भी देखे होंगे, लड़कियां भी देखी होंगी, हम उसी पे क्यों रुके जिसके साथ हम हैं? क्या रीजन है? मजे की बात है, देयर इज नो रीजन एट ऑल, क्योंकि एक ही बात है, एक ही सिद्धांत है, दिल के तार झंझना गए थे इसलिए रुक गए, और कोई इसको शब्द में बयान नहीं कर सकता। और जब इसको हम रिसर्च की भाषा में बात करें, तो लोगों ने इसका यह जवाब दिया, इसको मैं समअप कर रहा हूं, कि हमने मर्सिडीज ली। अच्छा, बहुत लोग ऐसा होता है, जैसे गुलाब भैया समझेंगे इस बात को, गुलाब भैया ने ऑडी खरीदी, मर्सिडीज नहीं खरीदी, जितिन भाई ने मर्सिडीज खरीदी। क्यों? दोनों कोई इंफीरियर ब्रांड्स तो है नहीं, दोनों अच्छे ब्रांड हैं, पर किसी के तार मर्सिडीज से झंझना रहे हैं, किसी के ऑडी से झंझना रहे हैं, किसी के बीएमडब्ल्यू से। बीएमडब्ल्यू हमारे अशोक जी ने बीएमडब्ल्यू लिए। हमारी फैमिली की मैं बात करूं, मेरी या पापा की, हमको ब्लैक मर्सिडीज ही समझ में आती थी, और भी देखी, पर मर्सिडीज समझ में नहीं आई, मर्सिडीज के अलावा कोई और समझ में नहीं आया। वो दिल के तार उसी ब्रांड से झंझना है। तो सबके तार किसी ना किसी एक ऐसे वाय से या रीजन से झंझनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है अंदर से। तो इसको मैं अगर समअप करूं तो ये बात निकल के आती है, द डिसीजन फील्स राइट। नरेश जी, वो कहीं ना कहीं वो डिसीजन अच्छा लगा, राइट लगा, कि हाँ नहीं ये ठीक है यार। चाहे फोन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जीवन साथी हो, कोई भी चॉइसेस जो हमने बनाई। अच्छा, जो हमें खाने में पसंद है, जो हमें खाने में बहुत पसंद है, वो क्यों पसंद है? आप बताएं मुझे, क्यों पसंद है? स्वाद आप बता नहीं सकते मुंह से, कैसा स्वाद आता है? पानी पूरी का स्वाद बताएं मुंह से, कोई खा के देख भाई, मुंह से कैसे बताएं? और जिसे पानी पूरी पसंद है वो हर जगह, हर रेस्टोरेंट में जाके पानी पूरी खाता है। जिसे पनीर की सब्जी पसंद है ना, आप देखोगे हर शादी में वो पनीर के उस पे जाएगा, बुफे पे, भैया पनीर और रोटी दे दे। अब उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि पनीर कैसा बना है, उसे पनीर पसंद है। क्यों पसंद है? कोई रीजन है? देयर इज नो रीजन एट ऑल। द डिसीजन, द चॉइस फील्स राइट, दैट्स इट।
इट फील्स राइट, बस और कुछ भी नहीं। चाहे टाई हो, चाहे सूट हो, चाहे कोट, एनीथिंग, हर डिसीजन सुबह से लेकर शाम तक इट जस्ट फील्स राइट। अब ये सारे ब्रांड्स इसी चीज पर काम कर रहे हैं जो गलती कई बार हम कर जाते हैं हमारे बिजनेस में। मैं नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में सम अप करूंगा कि हम कई बार जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के पास जाने के वक्त हम वो दिल के तार जिससे झंझनाएंगे ना, उस चीज पे बात करने के बजाय बाकी सब चीजों पे बात कर जाते हैं, और इसीलिए वो हमारा व्यक्ति, हमारी लीड, हमारा प्रोस्पेक्ट हाथ से छूट जाता है। हम उस नहीं, आप तालियां बजाइएगा पर बाद में बजाइएगा जब आपको शायद कुछ स्पार्क हो। वो दिल के तार जिस चीज से झंझनाएंगे उस चीज पे हमला नहीं हो पाता एक्चुअली। और ये जो ब्रांड्स जिनके पीछे लोग पागल हैं, जिनके मैंने नाम लिए आपसे, जो दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स हैं, ये लोग यही काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं वाई पर, ये काम करते हैं कोई एक ऐसे आपकी फीलिंग पर जिससे आप उनके जिंदगी भर के लॉयल हो जाते हैं। मैं 2012 से लॉयल हूं एप्पल का। उन्होंने मेरी लॉयल्टी उन्होंने खरीद रखी है। मुझे लगता है मैं अगले कुछ सालों तक मर्सिडीज का लॉयल रहूंगा। मुझे नहीं पता क्यों, ना तो मुझे उनका सेल्समैन पसंद है, ना मुझे उनकी सर्विस पसंद है, पर मुझे पता नहीं वो ब्रांड ने ऐसा क्यों अट्रैक्ट कर रखा है कि मैं उसका लॉयल बना रहूंगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार सेल करना बहुत आसान है, वो दुनिया के सारे ब्रांड्स करते हैं। क्या बता के? अपने फीचर्स बता के। एप्पल का कोई भी आप ऐड देखेंगे, एप्पल आईफोन का, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि हमारा कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, हमारा जो प्रोसेसर है वो रैम 4 GB की है। कभी आपने देखा एप्पल का? अच्छा, कोई पूछता भी नहीं है। मजे की बात है, भैया एप्पल है ना, दे दो क्रेडिट कार्ड। कोई पूछता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। वो नहीं बोलते कि हमारा जो फोन है वो गिरेगा तो टूटेगा नहीं, कभी नहीं बताते। वो पता क्या बोलते हैं? इफ यू डोंट हैव एन एप्पल, यू डोंट हैव एन एप्पल। अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो आपके पास एप्पल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी एडवर्टाइजिंग है। आप यकीन मानेंगे, मेरे पास मर्सिडीज से जो सेल्समैन है, क्योंकि हम मर्सिडीज है हमारे पास, तो मर्सिडीज का सेल्समैन व्हाट्सएप भेजता रहता है। तो हुआ ये कि 26 जनवरी के दिन उसने जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, गवर्नर, उनको मर्सिडीज डिलीवर करी एस क्लास। उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा उस गाड़ी का, शिरीष जी, और उसने नीचे पता क्या लिखा? पेव द वे टू विक्ट्री विद द स्टार विच इज एवरी टॉप मैन्स चॉइस। आप स्टार के साथ अपनी सफलता का रास्ता तय करें, वो स्टार जो हर सुप्रीम व्यक्ति, जो शीर्ष पे व्यक्ति है, उसकी चॉइस है। बस दैट्स इट। ना तो उसने मुझे इस क्लास के फीचर्स बताए, ना उसने मुझे ब्रांड के बारे में और कुछ बताया। उसने सिर्फ वो चीज हिट करी जहां मैं वास्तव में अपने आप को देखना चाहता हूं। उसने लिखा एवरी टॉप मैन्स चॉइस, और उसे ये पता है सेल्समैन को कि ये अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं। हमारा ब्रांड वही लेते हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं देखते हैं। उसने उस चीज को हिट किया और उसने मुझे खरीद लिया। सेम गोज विद एप्पल, सेम गोज विद हार्ले डेविडसन, रॉयल एनफील्ड, बुलेट, एनीथिंग, किसी भी चीज का हम नाम लें। पर हम जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं, हम बात करते हैं, और हम उससे बात करते हैं कि देखो भैया ऐसा पैसा कमाना है, कि यहाँ पे पैसा कमाना है। कई बार लोग बुरा मान जाते हैं हम ड्रीम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मुझे पता है, मुझे एक यंग लीडर है जयपुर से, वो मेरे पास आया, सर मैंने किसी की ड्रीम एक्सरसाइज करी, वो बुरा मान गया। मैं क्यों? बोले अच्छा तू मेरी ड्रीम पूरी करेगा, मेरे माँ बाप तो कर नहीं पाए, तू आया बड़ा, उम्र में छोटा है। वो कहीं ना कहीं कुछ गलत पॉइंट पे हिट कर दिया। सपनों के बारे में ऐसी बात करी कि सामने वाले की ईगो हर्ट हो गई। उसका रीजन ये होता है कि हम कई बार व्हाट पे चले जाते हैं, हाउ पे चले जाते हैं, पर वाई पे बात नहीं करते। वाई पे बात करना बहुत जरूरी है, और वाई पे सामने वाले के वाई के बारे में नहीं, अपने वाई के बारे में, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं इस बिजनेस को। हम जब अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में सामने वाले को बताते हैं कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, तो सामने वाला कहीं ना कहीं रिलेट कर लेता है। इसलिए क्या बोला बुलेट ने? जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता बनाए। हम बोले बड़ा एटीट्यूड है भाई। वो ये बता रहे हैं कि हम इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं कि दुनिया उसके लिए रास्ता बनाती है। मर्सिडीज बोल रहा है विच इज एवरी टॉप मैन्स चॉइस, कि हम इतना बेहतरीन चीज बनाते हैं कि उसके लिए हर एक व्यक्ति जो टॉप पे जाना चाहता है वो खरीदता है, और ना कोई फीचर है ना कुछ है, देयर इज नथिंग एल्स। पर जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ हम ही लोग नहीं करते, वी आर नॉट द ओनली वंस। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के मालिक है, जिन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत करी, वो कोका कोला के सीईओ के पास गए थे
और उनको प्रोस्पेक्ट करना था। स्टीव जॉब्स को, कोका कोला के सीईओ को अपने यहाँ पे नौकरी पे बुलाना था, तो उसने पता क्या कहा? उसने ऐसा नहीं बोला तेरे आ जाओ, यहाँ पर फोन खरीद रहे हैं लोग, बहुत अच्छा फोन बनाएंगे हम, अच्छा लैपटॉप बना रहे हैं, इतने लोगों ने बनाया। ये तो बताया ही ऑब्वियसली, ये नहीं बताएगा तो काम नहीं चलेगा। पर उसने एक लाइन ऐसी बोली जिससे उसने खरीद लिया। उसने कहा कि तुम जिंदगी भर क्या शक्कर का पानी बेचना चाहते हो, या मेरे साथ आना चाहते हो और दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो? दैट्स इट। इतनी सी लाइन से कोका कोला का सीईओ उठकर एप्पल में आ गया था। उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा यही सवाल हम सबसे है कि अब जब भी हम आगे जाएं किसी के बाद, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट जिससे मिलें, उसको हम बैठकर व्हाट और हाउ पे बात करने से पहले वाई पर बात करें। और वाई किसका वाई? पहले मेरा अपना वाई, मैं क्यों हूं इस बिजनेस में, हम पहले उसको तो परिभाषित कर लें। और जब हमारा वाई परिभाषित हो जाएगा ना कहीं वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप उस बात को टच कर लेगा, उससे वो टच हो जाएगा और हमारे साथ वो आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम पैसों के ऊपर बात करने लग जाते हैं, या फिर हम दुकान बदलने के ऊपर बात करने लग जाते हैं। और बहुत बेसिक तरीके से बात ये पापा ने समझाई है कि किसी को हम बोलते हैं दुकान बदल लो, तो वो क्यों बदले दुकान, उसको चाहिए क्यों बदले दुकान। तो उसके पहले ड्रीम पर बात करनी है, और जो ड्रीम पर बात करनी है मैं उसी के एक सेकंड लेवल पर जाकर बात कर रहा हूं, ड्रीम के बारे में बात करने पर, कि ड्रीम ही वाई होता है। ड्रीम को इन डेप्थ जाकर हम बात कर रहे हैं कि ड्रीम ही मेरा वाई है। मेरा जो वाई है, मैं अगर उसे बताऊंगा तो उससे वो कनेक्ट करेगा। और उसके बाद व्हाट और हाउ तो बहुत आसान है। व्हाट इज द रिजल्ट? क्या होगा? वेस्टीज कंपनी है, वेस्टीज के इतने ऑफिसेज हैं, वेस्टीज के इतने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ये काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, इतने सारे लोग इसमें इतना पैसा बना रहे हैं, मैं सक्सेस प्रोफाइल दिखाऊंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। और उसके बाद कैसे होगा? ऐसे होगा, फॉर्म जमा करो, फॉर्म साइन करो, इतने रुपए से बिजनेस स्टार्ट होता है, ये अगला काम करना है। वो हाउ की बात आ गई, जिसपे विनिंग टीम बात करता है। व्हाट पे वेस्टीज बात करती है, क्या चीज है वो वेस्टीज बता रही है। हाउ पे विनिंग टीम बता रही, पर वाई पे अगर कोई बात करने वाला है तो वो सिर्फ हम हैं। सबसे पहले अपने वाई के ऊपर, उसके बाद सामने वाले के वाई के ऊपर। और मैं अगर यहां से आज अपने वाई के बारे में बात करूं तो मेरा वाई बहुत क्लियर है। अब मैं वेस्टीज क्यों कर रहा हूं, मैं अपने आप से खुद से सवाल कर रहा हूं। आप खुद अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप आईफोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कोई फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फलाना पेन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फलाना गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हैं। क्या रीजन है? क्या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? मुझे नहीं लगता सर सिर्फ प्रोडक्ट्स के कारण कोई इस बिजनेस में है। अगर है तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। क्या सक्सेस प्रोफाइल में किसी के एक फोटो देख लेने से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। टॉप लीडरशिप अपने आप ये बात सोच सकती है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया और आज यहां पर आप पहुंच गए, और जब हम दोबारा अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं बिजनेस, तो अब कुछ शायद जवाब नहीं निकल के आता है। इसको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा इस सवाल का जवाब निकालने के लिए, क्योंकि वास्तव में वेस्टीज की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रीजन बने मेरा कि मैं इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हूं, लोगों के लिए पसीना बहाऊं, काम करूं, उनके साथ मेहनत करूं और आगे बढ़ूं, लोगों को आगे बढ़ाऊं, खुद भी आगे बढ़ूं। ऐसा कुछ चीज नहीं मिलेगा। बाली साहब खुद कहते हैं, एक ट्रेलर में आपने सुना भी होगा, कि जरूरी नहीं है कार आपको खुशी देगी। ट्रेलर में उन्होंने बोला है नहीं है जरूरी, ये रीजन कुछ और ही होता है, और वो वास्तव में अननोन है। वो सारी चीजों की तरह, जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारी चीजें आप रिविजिट करना। और रीजन अगर कोई है, मेरे पास अगर कोई रीजन है, सबसे मेरा एक पेन पॉइंट है, वो मेरा पेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने आप ढूंढना है, आपका अपना। मेरा पॉइंट ये है कि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता। मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता, मैं सफल बनना चाहता हूं, और उस सफल बनने के लिए मुझे कोई ना कोई साधन चाहिए था। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, पता नहीं क्यों बचपन से ये सोच रही है, बड़ा सोचने की आदत डली है, और मैं बचपन से सोचता हूं, इस बात को मानता हूं, हर बार अपनी स्पीच में बोलता हूं, ये कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं बोलता हूं, कि अगर इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर ने जन्म लिया है और वो फरारी ले सकता है, तो सर्वज्ञ भारल क्यों नहीं ले सकता। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन करता हूं एक फरारी में, और मैं आपको बता दूं, वो फरारी मुझे चाहे जैसे मिले, मैं उसे लूंगा। वेस्टीज एक साधन है मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए। मेरी मंजिल तो फरारी है, मेरी मंजिल वो है सफलता,
वेस्टीज एक साधन है और वेस्टीज बेहतरीन साधन है, इसलिए मैं वेस्टीज के साथ हूं। ऐसे मेरा वाय वो है। मेरे कुछ और इमोशनल वाय भी हैं, बहुत इमोशनल वाय हैं, क्योंकि अब मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीक, और मैं हमेशा से ये सोचता हूं, मुझे नहीं पता, अंदर से एक फीलिंग है। मैं मेरे वाय इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके वाय कहीं ना कहीं रिलेट हो सके। मैं मेहनत, काम या जो कुछ भी मैं कर रहा हूं अभी, उसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स अगर ये है, वो ये है कि आने वाली जनरेशन, यानी कि मेरी आने वाली जनरेशन, जो ये जानेगी समझेगी कि मेरे दादा ने कितना बड़ा काम किया, मेरे दादा ने, उसके बाद पापा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर मेरे आने वाली जनरेशन कहीं मुझसे ये ना कह दे कि तुमने आज तक किया क्या। इट्स अ वेरी इमोशनल रीजन फॉर मी। वो जब पैदा होगा, होगी, मुझे नहीं पता कब होगा, पर मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी वो पैदा हो, तब तक मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूं कि उसे पैदा होते ही गर्व हो कि यार ऐसा बाप मिला। एक और बहुत इमोशनल रीजन है जो मैं खुद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा उस चीज को, और इसीलिए जब भी मैं उसको सोचता हूं मुझ में आग लग जाती है। किसी दिन रात को मेरी पत्नी मुझसे ये ना कह दे कि तुमने आज तक किया क्या। हो सकता है मैं इस बात को कहने के लिए छोटा हूं, आई एम नॉट इवन इन माई 30s। बहुत सारे मेरे से छोटे भी यहां पर हैं, बहुत सारे बड़े भी यहां पर हैं, पर मुझे ये बात एक्सेप्ट नहीं होती। मतलब जिस दिन मेरी पत्नी ने मुझे ये बोल दिया, उस दिन मेरे लिए मरने का दिन होगा, ये मुझे लगता है। और मैं वो दिन देखना नहीं चाहता। उसके पहले मैं जितना काम कर सकता हूं मैं करूं, ताकि पत्नी रोज रात को ये बोले आई एम प्राउड ऑफ यू एंड शी सेज दैट। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कहती कि मुझे तुम पर गर्व है। आप देख रहे हैं, मैंने वेस्टीज के बारे में आपसे कोई बात नहीं करी। सीबकथॉन लॉन्च हो गया, मैंने उसके बारे में आपसे बात नहीं की कि सीबकथॉन के लिए आप बिजनेस कर लें। कोई नहीं करेगा, बिकॉज इट डजंट फील राइट। आई एम डूइंग बिजनेस ओनली फॉर सीबकथॉन और फ्लैक्स ऑयल। आई एम डूइंग दिस बिजनेस फॉर माई वाई। ये मेरे वाय हैं, 2, 3, 4 वाय हैं, और भी हैं। मौका मिलेगा दिल्ली में तब मैं बताऊंगा। पर मेरा आपसे कहना यह है कि आप इस बार प्रोस्पेक्ट के पास जब आप जाके बैठें, तो आप उससे ये कहें, वो जब आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप उससे ये कहें कि सर, मैंने जिंदगी में कभी सोचा था कि मैं जब रोज सुबह उठूं तो वो काम करूं जो मेरे मन का है, वो ना करूं जो कोई और चाहता है मैं करूं, और इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। डज दैट रिंग अ बेल? आए ना कोई माइका लाल मुझसे पूछने के लिए। मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड हैं। जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूं कि यार मैंने हमेशा मेरी जिंदगी ऐसी सोची थी कि यार अगर सचिन फरारी ले सकता तो मैं भी ले सकता हूं। मुझे इतना बड़ा काम करना है कि मेरे परिवार को मेरे पे प्राउड हो, मेरी नेक्स्ट जनरेशन पे मुझ पे प्राउड हो, और मैं वो करना चाहता हूं रोज सुबह उठ के जो मैं खुद करना चाहता हूं, ना कि वो जो दुनिया चाहती है, कोई और चाहता है या मेरा बॉस चाहता है मैं करूं। मैं वो नहीं करना चाहता। हम जब बैठे किसी के पास तो इस बात को भी शुरुआत कर सकते हैं, इस बात को करके भी, कि आपको कैसा लगे कि आपके लिए 5000 लोग एक साथ चीयर करें, आपके लिए चिल्लाएं और आप स्टेज पर आएं। कैसा लगेगा आपको अगर ऐसी जिंदगी होगी? तो कौन बोलेगा बुरा लगेगा? मुझे नहीं पता कौन से व्यक्ति को कौन सा वाई टच कर जाएगा। जिस तरह ये सारे ब्रांड्स अपना वाई बताते हैं और आपके दिल के तार झंझनाते हैं, हमारे दिल के तार झंझना जाते हैं, वैसे ही हमारे किसी एक रीजन से जब हम बैठेंगे उसके सामने, तब हमारे किसी बात से सामने वाले के तार झंझना जाएंगे। क्योंकि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, अब ये बात, ये रीजन जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट को जाकर बताऊंगा, कोई रीजन नहीं है कि वो मना कर देगा इस बात को लिए। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उससे ये बोले कि तुमने आज तक किया क्या। कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे ये बात बोले। और जब ऐसा वो चीज सामने वाले को हिट करती है, उसके बाद प्लान, प्रोडक्ट्स एंड एनीथिंग एल्स कुछ काम नहीं करने वाला। वो सिर्फ आपसे फॉर्म मांगने वाला है। और वही रीजन है कि वो सालों दर साल आपके साथ बना रहेगा, छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जैसे मैं एप्पल को नहीं छोड़ रहा हूं, जैसे मैं मर्सिडीज को नहीं छोड़ रहा हूं, ये मैं उनके लॉयल हो गया, वहीं से लॉयल्टी क्रिएट होगी। ये कंपनीज, दुनिया की बेहतरीन कंपनीज ये काम कर रही हैं हमारे साथ, और अब हमारे पास मौका है। ये सीक्रेट आज हमें ये पता लग गया कि सामने वाले से अपने वाई के बारे में बात करें और उसके बाद उसके वाई के बारे में जानें। उसके बाद व्हाट
यानी कि क्या चीज है, तो अब हम इस चीज के बारे में बताएं और हाउ कैसे होगा विनिंग टीम के बारे में बताएं।